देखो, जनरली whenever you are going for a SOC 1 और SOC 2 audit, the client would ask for this कि मेरे को एक सारे कंट्रोल्स का लिस्ट दे दो जो कि ये है, ठीक है। हम्म ये तुमने कंट्रोल्स को एक हर एक कंट्रोल को एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया 1.2 1.3 1.4 एक्सेट्रा। हम्म और जनरली क्लाइंट्स हमसे ये भी बता देते हैं, मतलब ये एज एन ऑडिटर ये चेकलिस्ट मैंने बनाया है, ठीक है। तो हम्म क्लाइंट हमको ये भी बोलते हैं कि मेरे को क्या क्या चाहिए, एविडेंसेस रिक्वायर्ड, ये भी आप मेरे को दे दो, ठीक है। ओके जैसे तुम देखो कि ये प्रोजेक्ट प्लानिंग का कंट्रोल है, ठीक है। अब इनके जो ये प्रोजेक्ट थे सॉक 1 का चेकलिस्ट है, मतलब कि ये प्रोजेक्ट वाज समहाउ अफेक्टिंग द फाइनेंशियल कंट्रोल, राइट। फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल, सॉरी, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। हम्म सो जो हमने प्रोजेक्ट सैंपल किए ना, उनका हम लोग ये कंट्रोल्स चेक कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स पे कि प्लानिंग है या नहीं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स में आपके कंट्रोल हैं कि नहीं, ठीक हम्म है, एप्लीकेशन सपोर्ट के कंट्रोल्स हैं कि नहीं, बेसिकली ये इनकी मेंटेनेंस के। प्रोसेस है ना, एप्लीकेशन मेंटेनेंस, एप्लीकेशन सपोर्ट। हाँ, करेक्ट। तो हाँ। इनका ये प्रोसेस है हर चीज हम्म का। देखो, क्यूएमएस पॉलिसी है इनका जिसमें ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी हैं। बट पॉइंट है इसकी, हमने ये प्रोजेक्ट सैंपल क्यों किए, क्योंकि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इफेक्ट कर रहे थे इनकी कंपनी के, ठीक है। ओके। तो लेट्स से उन्होंने मेरे को बताया कि ये 50 प्रोजेक्ट हैं जो मेरे कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जिनका काम रहता है। तो मैंने उन 50 में से 5 10 15 उठाए, ठीक है, ओके। डिपेंडिंग ऑन आवर इंटरनल डिस्कशन की कितने लेने चाहिए एक्सेट्रा। हम्म तो उन प्रोजेक्ट्स पे मैं इन कंट्रोल्स को टेस्ट करूंगा। अभी ओके। क्लाइंट तुमसे बोलेगा कि मेरे को, क्योंकि क्लाइंट के हिसाब से टेस्टिंग हो रही है, राइट, उनके हम्म पॉलिसीज उनके प्रोसेसेस पे हो रहे हैं, तो तुम हम्म उनको कंट्रोल बना के जरूर दोगे, बट वो इसमें ट्वीक्स कर सकते हैं कि हम्म लेट्स से वो जैसे यहाँ पे लिखा है कि मेरे को एक प्रोजेक्ट मैट्रिक्स इंक्लूड्स प्रोजेक्ट मैट्रिक्स लाइक ये, बट हो सकता है तुम्हारी कंपनी में ये प्रोजेक्ट मैट्रिक्स कुछ और हो, तो वो तुम चेंज कर सकते हो। मतलब सॉक 1 इज प्रिटी फ्लेक्सिबल फॉर द क्लाइंट एंड फॉर द ऑडिटर, ठीक है। ओके। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट कि एकदम यही है और यही होना चाहिए, हर कंपनी के हिसाब से बनता है। मतलब यू गॉट द पॉइंट, राइट। लास्ट सेशन में हमने बात की थी ना कि सॉक रिपोर्ट यू आर गिविंग इट टू योर कस्टमर्स, करेक्ट। तो राइट योर प्रोसेसेस, योर सिस्टम्स, एवरीथिंग वुड बी टेलर्ड फॉर यू विच यू आर शेयरिंग विथ योर कस्टमर, करेक्ट। राइट राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे सॉक्स इज एन स्टैंडर्ड SOX कि हम्म सर्बेन में वो होना ही होना पड़ेगा, ठीक है। उसके डिफाइंड कंट्रोल्स है उसके। हाँ। डिफाइंड है, GDPR के डिफाइंड कंट्रोल्स हैं। हम्म ISO 27001 में भी ना मोर और लेस 94 कंट्रोल्स डिफाइंड है। उन्हीं 94 में से तुमको पिक एंड वो सेलेक्ट करना है कि मेरे पे कौन से एप्लीकेबल होते हैं। बट गॉट इट। सॉक 1 इज नॉट लाइक दैट। सॉक 1 है या सॉक 2 है, वो तुम कंपनी के हिसाब से डिफाइन करते हो, लेकिन हाँ विद इन कि स्पेशली सॉक 1 तो तुम एकदम कंपनी के हिसाब से करते हो। सॉक 2 में हम लोग फिर भी AICPA का गाइडलाइन फॉलो करते हैं, और AICPA के कंट्रोल क्राइटेरियाज के हिसाब से हम लोग क्लाइंट के लिए बनाते हैं कंट्रोल्स, ठीक है। या तो प्रोजेक्ट देखो, ये कंट्रोल्स कंट्रोल्स इतना तुमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जैसे प्लानिंग हो गया तो उसके कुछ कंट्रोल है कि PMP, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होता है, PMP है ना। तो ये सब है कि नहीं। फिर देखो ये हमने ऐसे लिखा है कि एविडेंस। लिस्ट लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स चाहिए हम लोग को, QMS पॉलिसी दे दो, PMP टेम्पलेट दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ है KPMG टू शेयर लिस्ट ऑफ सैंपल्स फॉर विच बिलो मेंशन्ड एविडेंस विल बी selection of projects to inspect PMP showcasing project management plans are prepared, ठीक है। ओके। तो ये चीज समझ में आ रही है ना, मतलब हाँ ये समझ में आ गई। इसमें एक सेकंड, इसको थोड़ा बेटर करने के लिए मैं वो कर देता हूँ, ऑडिटर, ठीक है। तो कंट्रोल्स पे ध्यान मत दो, कंट्रोल्स आर एकदम टेलर मेड, ये इनके कंपनी के हिसाब से बना हुआ है, यू डोंट हैव टू लुक एट देम, ठीक है। ओके।
बाकी हाँ मैं कंट्रोल्स के स्क्रॉल, हिसाब से आप एविडेंस रिक्वायर्ड वहाँ पे लिस्ट करोगे, बस बस राइट? देखो, हाँ। यहाँ पे जैसे कंट्रोल स्टार्ट ऑफ द ऑडिट project is performed by an independent, अच्छा sorry, start audit of the project is performed by an independent auditor assigned by independent auditor function within 12 weeks from project start date. तो हम्म। हमने जो सैंपल सेलेक्ट किए प्रोजेक्ट्स के, उसमें मैंने पूछा कि इंस्पेक्ट द किक ऑफ मीटिंग प्रेजेंटेशन स्टार्ट डेट, क्योंकि मेरे को तभी स्टार्ट डेट पता चलेगा किसी प्रोजेक्ट का, एंड राइट। स्टार्ट ऑडिट रिपोर्ट शोकेसिंग वेदर द स्टार्ट ऑडिट्स आर परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर विद इन 12 वीक्स। तो ये मैंने एविडेंस रिक्वायर्ड में मांगा है। ठीक है। ओके। बाकी ये एक्सेल कुछ खास नहीं है, इसमें तुमको स्पॉक डिटेल्स वो लोग देते हैं जस्ट इन केस अगर बहुत लोग से इंटरेक्ट करना है, तो एविडेंस रिसीव डेट हम लोग डाल देते हैं कि ताकि क्लाइंट लड़ाई झगड़ा नहीं करे कि हमने कब दिया नहीं दिया एक्सेट्रा। स्टेटस तो स्टेटस है। कमेंट्स है, ये क्लाइंट्स के कमेंट्स हैं कि अगर कुछ उनको बताना है एडिशनल एक्सेट्रा, कुछ हमें बताना है। तो ऑल्टर देखो ये कमेंट्स। जो, हाँ ये जो चेकलिस्ट है ना, ये बहुत टू एंड फ्रो होती है बेसिकली, कि अगर मैं एक कॉल पे गया, मैंने ये 4 कंट्रोल टेस्ट किए, तो मैं ये चेकलिस्ट को अपडेट करूंगा अपने कमेंट्स के साथ और स्टेटस पे स्टेटस, और मैं आज का डेट डालूंगा अपने फाइल को और मैं शेयर कर दूंगा क्लाइंट से कि आज के डेट का ये स्टेटस है। ओके। उनके एंड से अगर कुछ कमेंट्स हैं तो वो अपने लिख के फिर वापस रिवर्ट करेंगे तुमको, तो बातें यहीं पे होती हैं सारी, ओके। एक्सेल में ही। ठीक है। ओके। फिर देखो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कमेंट हैं कुछ, सॉरी कंट्रोल्स हैं, कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल चीजें। ठीक है। पीयर रिव्यू ये सब करते हो या नहीं, तो ये सब अगेन रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन दैट दीज आर वेरी स्पेसिफिक टू दिस कंपनी। तुम्हारे कंपनी में भी होता होगा पीयर रिव्यू। तो देखो दीज आर जनरल प्रोसेसेस, अगर तुमको कल को कोई बोलेगा, किसी भी कंपनी में जाओगे, तुमको कोई बोलेगा कि किसी सॉक 1 का करना है जिसमें वी आर सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स, तो तुम यू कैन गो अहेड एंड शेयर दीज कंट्रोल्स कि ये कंट्रोल मेरे को लगता है कि आपके पास होने चाहिए। अब आप हाँ। बताओ इसमें से आपके पास कितने हैं, नहीं है, कुछ ऐड करना है नहीं करना है, एक्सेट्रा। ओके। ठीक है। तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने तुमको बताया था कि सॉक 1 हैज 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, 2 सेट्स ऑफ कंट्रोल्स। वन जो ये है जो सामने दिख रहा है, विच इज, लेट्स से मेरा कोई प्रोजेक्ट था या मेरा कोई प्रोडक्ट था विच इज अफेक्टिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हाँ सैनिटाइजेशन वाले कंट्रोल्स, बेसिक सैनिटाइजेशन कंट्रोल्स, याद है जो मैंने बताया था, फिजिकल एक्सेस, लॉजिकल फिजिकल एक्सेस, कंट्रोल्स। बैकअप। हाँ 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 ये हाँ। सब ना रहेंगे ही रहेंगे, मतलब यू कैन नॉट आरबैक स्केप दी। ऑथराइजेशंस एक्सेस, हाँ हाँ वो वाला। हाँ। करेक्ट। तो देखो तुम जैसे एप्लीकेशन सपोर्ट तुम हटा सकते हो, अगर हम्म क्लाइंट एप्लीकेशन सपोर्ट का काम नहीं करता है तुम्हारा, यू कैन हम्म रिमूव दिस सेक्शन, लेकिन तुम फिजिकल एक्सेस का सेक्शन हटा नहीं सकते हो। गॉट इट। हम्म वो तुम्हारे जनरल सैनिटाइजेशन चेक्स वाले कंट्रोल हैं, यू कैन नॉट स्केप दोज। फाइन। अभी या देखो गॉट इट। एप्लीकेशन मेंटेनेंस हो गया, ये भी ठीक है, नॉर्मल। देन मूविंग अहेड एप्लीकेशन टेस्टिंग, तो इनके यहाँ पे ये सारी चीजें थी, इसलिए ये सारी चीजें टेस्ट हुई हैं इन एप्लीकेशन, हम्म सॉरी इन प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है। हम्म और तुम देखो हमने एविडेंस रिक्वायर्ड में सबसे पहले यही लिख रखा है कि लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, मेरे को पूरा पॉपुलेशन दो प्रोजेक्ट्स का ड्यूरिंग आर ऑडिट पीरियड। ऐसा प्रोजेक्ट हम्म। मत दो कि 2022 में बंद हो गया है, मेरे को नया प्रोजेक्ट चाहिए। ठीक है। चेक। ओके। और उनसे मैं सैंपल, फिर तो अपना वही प्रोसेस तुमको पता ही है, पहले पॉपुलेशन, फिर सैम्पलिंग, फिर टेस्टिंग। करेक्ट। राइट। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के भी इनके मॉनिटरिंग कंट्रोल्स वाला थे, फेस। हम्म। तो वो भी हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद से आई थिंक शुरू हो गए तुम्हारे, देखो फिजिकल एक्सेस, दीज, ओके। इसके बाद तुमको नीचे के जो भी हेडर दिखेंगे ना, यू कैन नॉट स्केप दीज, तुमको ये टेस्ट करना ही होगा किसी भी क्लाइंट पे। कंट्रोल्स ओके। इधर उधर हो सकते हैं लेकिन ये सेक्शंस तुम नहीं मिस कर सकते हो। ओके। ठीक है। तो फिजिकल कंट्रोल। ओके। अभी देखो फिजिकल कंट्रोल्स कैसे हैं, सीसीटीवी है कि नहीं, ठीक है, वीडियो फुटेज सीसीटीवी का 30 दिन तक रखते हो या नहीं, एक्सेस टू प्रेमाइस इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब समझ रहे हो ना, फिजिकल कंट्रोल्स बेसिकली, कंपनी के हाँ अंदर घुसोगे कैसे, एक्सेट्रा।
है ना। आपने एक तो शायद ओडीसी का भी बोला था ना, जो आईडी कार्ड का कुछ तो एक बोला था आपने। हाँ हाँ, वो अ, सारे कंट्रोल्स हैं हाँ इसमें कि देखो अभी आईडी कार्ड भी आएगा। देखो हाँ ये तो है ही, एक्सेस टू प्रेमाइस इन केस एक्सेस कार्ड इज रिटर्न्ड आफ्टर ऑफिस आवर्स। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अ, और दिखाता हूँ, एक्सेस टू ओडीसी इज रिवोक्ड विद इन 1 वर्किंग डे। ठीक है, हम्म, एम्प्लॉय अगर एब्सकॉन्ड कर गया है तो उसका एक्सेस रिमूव हो जाएगा। इम- ये पढ़ो, एम्प्लॉयज हु डू नॉट कैरी देयर एक्सेस कार्ड्स आर रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट टेम्पररी एक्सेस कार्ड। तो एक्सेस ये तो कार्ड, अब हाँ एकदम स्पेसिफिक प्रोसेस हो गया ना, लोकेशन फिजिकल हाँ। सिक्योरिटी टीम टेम्पररी कार्ड देती है। ये टेम्पररी हाँ, जो कार्ड हम इज भी फॉलो करते हैं ये रूल्स, हाँ वही है। एग्जैक्टली तो देखो, अभी तुम मेरे को बताओ, ये किसी रैंडम कंपनी का है, बट अगर हम्म, मेरे को कोई कैब जेमिनाई में भी बताएगा कि यार अपना फिजिकल कंट्रोल्स का कुछ मेरे को लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, तो मैं ये उठा के दे दूंगा सीधे, मैं कहूंगा हाँ आप भी क्योंकि ये मोर और हमारी लेस। मोरलेस हर कंपनी में फॉलो होते हैं, हाँ। एग्जैक्टली ये सारे चीजें मोर और लेस वाली हैं। तो हम्म, देखो, लॉस ऑफ एक्सेस कार्ड पे डीएक्टिवेट हो जाता है तुम्हारा कार्ड। ठीक है, ये हाँ। सारे कंपनी में होता है। वेंडर एक्सेस विजिटर्स के लिए भी होता है, हाँ। विजिटर्स साइन अ विजिटर्स रजिस्टर एंड स्कॉटेड टू द प्रीमाइस बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, समझ गए ना कंट्रोल्स कैसे हैं फिजिकल के, कुछ खास नहीं है, इट्स जस्ट व्हाट यू डू इन इन योर ऑफिस एवरी डे। ठीक है, हम्म, फिर देखो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये आईएसएमएस के कुछ कंट्रोल्स हो गए कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करके रखा है या नहीं, न्यू ज्वाइनर ट्रेनिंग्स करते हैं या नहीं, सिक्योरिटी ओके। अवेयरनेस प्रोग्राम होती है या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आ गया तुम्हारा लॉजिकल एक्सेस, तुमको लॉजिकल एक्सेस के आधे कंट्रोल्स तो ऑलरेडी पता है, प्रोविजनिंग, डी प्रोविजनिंग, यूजर एक्सेस रिव्यू, पासवर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। या तो वही सारे कंट्रोल हैं, लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ है, बट सारे वही हैं कि सच, न्यू न्यू ज्वाइनर का ये कंट्रोल है। ठीक है, न्यू ज्वाइनर से रिलेटेड है। हम्म, करेक्ट, तो तुम देखो, इसमें पहले मैंने क्या मांगा, लिस्ट ऑफ न्यू ज्वाइनर मांगा। फाइनेंस ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड, हाँ। ठीक है, यूजर आईडी क्रिएशन एंड डिलीशन डॉक्यूमेंट भी मैंने मांगा, ये मेरा टीओडी टेस्टिंग है इस कंट्रोल के लिए, कि पहले मैं हम्म पॉलिसी देखूंगा ना। कि करेक्ट, आपने क्या पॉलिसी डिफाइन किया है। हाँ, और उसके बाद मैंने लिखा है ऑडिटर टू शेयर द लिस्ट ऑफ सैंपल्स फॉर विच बिलो मेंशन्ड एविडेंस विल बी। सैंपल्स किसका, न्यू ज्वाइनर का। न्यू करेक्ट, जॉइनर का, हाँ। selection of new joiners, inspect the notification from HR shared team for access email and domain login to determine whether employees are provided access after approval। हम्म, अब समझ में आ रहा है, अब सब सेंस बन रहा है ना कि हाँ हाँ। प्रोसेस क्या है और कैसे क्या कर रहे हैं। ओके, अब ठीक है, फिर देखो वही पॉलिसी है, ये एब्सकॉन्डिंग यूजर्स का है। ऐसे ही सेम कंट्रोल्स तुमको दिखते जाएंगे कि रिमूवल स्टोरेज मीडिया ये सब नहीं अलाउड है। तो ये सब तुम चेक कैसे करोगे, तुम जाओगे जब ऑडिट पे ना क्लाइंट के पास, तो उनके उनसे मांगोगे या अपना लेके जाओगे यूएसबी डाल के चेक करोगे। पहले तो इनिशियल चेकलिस्ट में ही लेके जाऊंगा, देन चेकलिस्ट तो उनकी जो, लेके जाओगे ही, हाँ जैसे मान लो वहां ऑफिस में गए, ये कंट्रोल आ गया तुम्हारे सामने, तुमने भी हाँ ध्यान से देखा नहीं था कि अच्छा यूएसबी सीडी चेक करना है, तुम्हारे पास भी यूएसबी नहीं है, क्लाइंट के पास भी यूएसबी नहीं है पेन ड्राइव। तो तुम उसको बोलो ठीक है, मैं कल एक पेन ड्राइव लेके आता हूँ, लेके जाओ पेन ड्राइव, उसके सिस्टम में डालो, नहीं काम हाँ करना हाँ, चाहिए। ओके। ठीक है। वैसे भी ओके ओके सर, अब समझ रहा हूँ मैं, ओके। हम्म, तो अच्छा, अपन ऐसे भी चेक कर सकते हैं, मतलब अपना एड ऐसे पेन ही ड्राइव चेक लेके। करना है, देखो कुछ ओके। कंट्रोल्स तुमको ऐसे ही चेक करने हैं। और हम्म। देखो यहाँ पे मैंने कैसे किया कि वर्क स्टेशंस पे चेक किया, फॉर अ सिलेक्शन ऑफ वर्क स्टेशंस, मतलब कि हाँ मैं ऑफिस में जितने लोग बैठे हुए थे, मान लो 10-15 लोग मेरे को आंख के सामने दिखे, मैं सबके वर्क स्टेशन पे जाके 15 लोगों के लैपटॉप में लगा के रैंड, 15 लोग पे कोई लगाता नहीं है, बट क्योंकि वो हाँ यूनिवर्सल पॉलिसी रहती है ना ये सब। बट हाँ, मैंने सामने के 3-4 लोग मेरे को दिखे, मैंने सब में डाल के देख लिया, मेरा यूएसबी नहीं काम कर रहा है, तो मैं समझ गया कि नहीं काम करेगा आगे भी। ठीक ओके। है, हाँ हाँ एंटीवायरस हो गया, ये सब तो बेसिक है, मतलब ये सब के बिना तो लैपटॉप चलेगा ही नहीं अपना, है ना, हाँ मतलब ये सब हाँ तो कॉन्फ़िगर्ड रहता है। हाँ लैपटॉप्स डेस्कटॉप्स आर हार्ड एंड, तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं। सिक्योरिटी पैचेस, ठीक है, हाँ, नेटवर्क नेटवर्क ट्रैफिक। ट्रैफिक फायरवॉल हो गया,
फिर बढ़िया। आईडीएस आईपीएस सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन, इंट्रूजन प्रिवेंशन। तो देखो ये काम कर रहा है या नहीं, मैं कैसे चेक करूंगा? यहाँ पे देखो, तुम्हारा नोटिस किस पे होना चाहिए ना, जब ये रिकॉर्डिंग दोबारा देखोगे तो हम्म, नोटिस इस पे करना कि पहली चीज तो मैंने टेस्टिंग कैसे किए हैं। ठीक है, हम्म, पहले मैंने पॉलिसी देखा हर जगह, फिर मैंने हम्म, सैंपल्स लिए हैं, करेक्ट, और पॉपुलेशन, हाँ। सैंपल्स पे मैंने टेस्ट की, पॉपुलेशन फिर सैंपल। तो सैंपल, हाँ। तुम देखना, बस इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारे लिए ये है कि फॉर व्हाट काइंड ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किस कंट्रोल के लिए ना मैंने क्या सैंपल्स डेटा कैसे उठाया है। किए। हाँ। हाँ, सैंपल्स कैसे किए, फॉर एग्जांपल देखो आईडीएस आईपीएस ना लॉग्स देता है मेरे को, करेक्ट। हम्म, आईडीएस सिस्टम इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और आईपीएस इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, तो ये मेरे को लॉग्स देता है। तो तुम लॉग्स, तुमको तो समझ में नहीं आएगा भाई, वो कोई सिक्योरिटी इंजीनियर बैठ के लॉग समझता है। तो मैंने हम्म, यहाँ पे क्या देखा कि फॉर अ सिलेक्शन ऑफ डेज, मैंने दिन सेलेक्ट किए, और उस पे मैंने बस देखा कि ये लॉग्स जनरेट हो रहे हैं कि नहीं। अगर हर दिन, क्योंकि भाई तुम्हारा सिस्टम ऐसा है, हर दिन हर कंपनी में 10 अटैक होते ही हैं, तो तुम्हारे लॉग्स हर दिन जनरेट होने चाहिए बेसिकली। राइट, ओके। समझ गए? तो अच्छा, फिर ये मतलब टेक्निकली हाँ, ना ना भी समझ में आए तो अगर इस हिसाब से कि लॉग डेली जनरेट हो रही कि नहीं, वो चेक करने से भी हो जाएगा। हो जाएगा, डिपेंड्स कि तुम किस लेवल की टेस्टिंग कर रहे हो। अगर तुमको हाँ। कोई बोले रिस्क असेसमेंट करने, तो तुम शायद ज्यादा घुस के चेक करो कि आपके हम्म, लॉग्स में क्या क्या कैप्चर होता है, क्या आप मिस कर ओके। रहे हो, एक्सेट्रा। लेकिन हाँ, हाँ, अगर हाँ। तुमको कोई एक सॉक 1 सॉक 2 रिपोर्ट बोल रहा है, जहां बस तुमको अपने क्लाइंट को बताना है कि मेरे पास ये सिस्टम है आईडीएस आईपीएस का, कि कुछ गलत होता है तो मैं पकड़ लेता हूँ, तो बस उसमें तुमको लॉग्स चेक कर लेने हैं, दिन दिन के हिसाब से लॉग्स देख लिए, बात खत्म। ओके। ठीक है, ये वीएपीटी रिपोर्ट है। खैर ठीक है, ये सब बहुत बहुत बेसिक कंट्रोल्स हैं, सारे तुमको देखने भी नहीं है। हम्म, आईटी इंफ्रा चेंज मैनेजमेंट के कंट्रोल्स हो गए कि चेंज कैसे पुश करते हो। ठीक है ना, हम्म, चेंज ऑर्डर होना चाहिए, रिक्वेस्टर नेम, चेंज डिस्क्रिप्शन, इम्पैक्ट, ये सब ये इनके कंपनी का था। जरूरी नहीं है, जिस कंपनी में कुछ और टैग्स रहते हैं वहां एडिट कर दो ये कंट्रोल। ठीक है, बट हाँ, बट मुझे एक बेसिक फ्लो पता होना चाहिए कि चेंज अप्रूवल होता कैसा बस है। हाँ, बस तो वो मैं वो चिपका तुम सकता हूँ। हाँ। वो तुम डेली कर रहे हो अपने कैब जेमिनी हम्म, में, है ना, अपना हम्म, चेंज पुश करने के लिए तुम कर ही रहे हो एनीवे। तो बस वही जो भी चीज हो रहा बता होगा दो। बस वही बता दूंगा इंटरव्यू में, हाँ। बस बस, इतना तुमसे कोई डीप डाइव नहीं करेगा, तुमसे लोग बस यही समझना चाहेंगे कि एक सॉक रिपोर्ट में करते क्या, और देखो तुमको फायदा क्या हो रहा है कि तुम ये सब देख ले रहे हो। तो हम्म, देखने से ना तुम्हारा बताने का एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा, करेक्ट। हम्म, अगर तुम हम्म, ये सब नहीं देखे होते, चेकलिस्ट सिर्फ मैं थ्योरी 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 बता के चला जाता ना, तो तुमको हम्म, ये दिमाग में एक इमेज नहीं बन पाता, मेंटल इमेज कि कि कैसा होता है, एग्जैक्टली हाँ, कैसे रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है उस समय। कैसा दिखता है। हाँ, लेकिन अब तुम हम्म, ये देख ले रहे हो, तुम समझ गए हो कि यार क्लाइंट के पास कभी भी जाना है, रिस्क असेसमेंट करना है, तो उसके डोमेन्स के हिसाब से क्वेश्चनेयर बना के रिस्क रेटिंग देना है। सॉक हाँ। रिपोर्ट करना है तो मैं ये कंट्रोल्स लेके जाता हूँ। सर्बेन्स ऑक्सली करना है तो उसमें भी एक्सेल में मैं कंट्रोल्स लिख के जाता हूँ क्लाइंट के पास, है ना। मतलब हम्म, तुम समझ गए हो अब कि करना क्या है। ठीक है, और राइट, राइट। सारी टेस्टिंग एक्सेल पे होती है। हम्म, ये फिर देखो इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स आ गए, इसमें पूरा वो सब कंट्रोल होता है, क्रिटिकल सर्वर्स आर लोकेटेड। याद है मैंने तुमको एक दिन बात बात में बताया था कि सर्वर रूम हमेशा फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे होगा, ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पे ग्राउंड कभी फ्लोर में नहीं कभी होगा। नहीं होगा, हाँ। तो बताया अब था। देखो इस लोकेशन पे इस क्लाइंट के लिए मैं जा नहीं पाया था, तो मैंने हम्म, क्या लिखा है, वर्चुअल वॉक थ्रू ओवर वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ओहो। तुमको एक बंदा लेगा, वो पूरा हाँ, हाँ, तुमको हाँ। घुमाएगा ऑफिस अपना। ठीक है, मतलब तुम उसको ओके। 10 बार बोलो कि एक बार और सीढ़ी चढ़ो तो वो चढ़ेगा सीढ़ी, ऐसा है। हाँ, ठीक है, तो हाँ, 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 फिर समझ देखो रहा। ये सब चीजें, ये फायर इन्वायरमेंटल एक्सटिंग्विशर। कंट्रोल्स हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक हम्म, डिटेक्शन हो गया, फायर अलार्म्स हैं कि नहीं, पावर बैकअप यूपीएस ये सब है या नहीं, अच्छा, ये मेंटेनेंस, तो सब ये आपने सब, वर्चुअल वर्क थ्रू ही कराया था उनसे, ये दिखाया उसको सारा ना? मैंने वर्चुअल वॉक थ्रू हाँ। कराया है। ठीक है, फिर ये देखो हर डिवाइस ओके, का ओके। मेंटेनेंस होना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर ये सब सबका ना। तुम अपने कंपनी में ऑफिस जाओगे ना, फायर एक्सटिंग्विशर में देखना लास्ट मेंटेनेंस का डेट लिखा रहेगा कि 2 महीने पहले हुआ है कि 1 महीने पहले हुआ है। ये एक कंट्रोल है भाई, दे कैन नॉट escape दिस। हम्म, हम्म, नेक्स्ट टाइम अपने ऑफिस के फायर एक्सटिंग्विशर को देखोगे ना, तो देखना उसमें एक डेट लिखा रहता है। तो हाँ। हमने वही सेलेक्ट किया कि फॉर अ सिलेक्शन ऑफ मंथ्स
मेरे को इंस्पेक्शन हम्म, रिपोर्ट देखना है कि मेंटेनेंस रिपोर्ट देखना है। तो तुम ना हाँ। कंट्रोल के टाइप पे डिफाइन करोगे कि तुमको मंथ्स के हिसाब से देखना है, डेज के हिसाब से देखना है, या कैसे देखना है बेसिकली। ठीक है, यूजर्स हैं तो यूजर्स हम्म, का सिलेक्शन, समझ रहे हो ना ये चीज। हम्म, हम्म, ये विथ एक्सपीरियंस समझ में आएगा, ऐसे कॉमन सेंस से भी समझ में आ सकता है कि अगर मेरे को हम्म, कोई बोल रहा है कि मेरा मेंटेनेंस हर मंथ होता है तो मैं मंथली ही चेक करूंगा। करेक्ट, और तो कोई हम्म, उपाय नहीं है कि right, मैं उसमें दिन तो सिलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है कि अगर मैं 25 तारीख को देखूं तो भाई वो तो एक मंथ का ही पार्ट है, नहीं चेंज होगा कुछ भी, 25 को देखो, 20 को देखो, 5 को देखो। हम्म, राइट। फिर देखो ये रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, तो ये एचआर रिलेटेड कंट्रोल्स हो गए कि जॉब हायर वायर कैसे करते हो एक्सेट्रा। ओके। ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस यही सब है। बैकग्राउंड चेक होता है कि नहीं, हाँ, बैकग्राउंड चेक, हाँ, ओरिजिनल्स वो करा सकते हैं। ओरिजिनल्स लेते हो कि नहीं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन लेते हो कि नहीं। ठीक है, फिर हम्म, देखो एनडीए साइन कराते हो कि नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट साइन कराते हो कि नहीं। बस हो गया। तो अब बताओ, तुम ही बताओ, ये डी कॉलम मत मत देखो अभी, सी हम्म, कॉलम देखो। कंट्रोल हम्म, देखो कि एक्स वाई जेड यूजर्स ज्वाइनिंग एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड इज अ कंपनी, कैब जेमिनाई मान लो। कैब हम्म, जेमिनाई यूजर्स ज्वाइनिंग कैब जेमिनाई, साइन कैब जेमिनाई एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट। ये वो तो हम्म, इसमें तुम बताओ, इसमें सैंपल किसका लोगे? यूजर्स का ही लोगे, राइट। राइट, हाँ, जो भी वो ऑडिट पेड में जो भी न्यू जॉइनर्स ज्वाइन किए होंगे, हाँ, और तो वही सैंपल उठाऊंगा मैं। बस तो देखो वही हमने भी किया कि हम्म, फॉर अ सिलेक्शन ऑफ न्यू जॉइनर्स इंस्पेक्टेड है, साइन एनडीए, हो गया कि खत्म। हर एक यूजर ने, मतलब उससे सैंपल कर लूंगा कि कौन कौन से, मतलब सबके जो एनडीए और कोड ऑफ कंडक्ट है ना, वो सब साइंड हुआ है बस कि नहीं। हाँ, बस और एक चीज तुमको करना है कि जैसे देखो, न्यू जॉइनर्स के बहुत सारे कंट्रोल हैं। न्यू हाँ, जॉइनर आए तो उनका लॉगिन अप्रूवल और ये सब, फिर ये एचआर उनका वाला आईडी हो गया, कार्ड, हाँ, उनका बैकग्राउंड लैपटॉप, आईडी कार्ड हो हाँ, गया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी देखो कि न्यू जॉइनर्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो नहीं, तुमको वो ना अपने जो तुम, एक्सपीरियंस से भी रिलेट कर सकता हूँ मैं कि मैंने जब ज्वाइन किया था मेरे साथ कौन कौन से प्रोसेस हुए थे। करेक्ट, हाँ, हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि अ, तुमको जो पॉपुलेशन मिला ऑफ न्यू ज्वाइनर्स, तुमने हाँ, एक बार जो सैंपल किए ना 25 25 न्यू ज्वाइनर, सारे हाँ, कंट्रोल में तुमको उन्हीं 25 को कॉमन रखना है, चेंज मत करना भाई, नहीं तो क्लाइंट तुमको भगा देगा। है ना वो, ओके, समझ रहे हो हाँ। ना, बार बार नए नए 25 दोगे तो बोलेगा भाई पागल कर रहे हो क्या मेरे को। है ना, एक बार ओके, तुम लेकिन मेरे मेरे को को अगर मैंने 25, जो सैंपल किया है वही सैंपलिंग से मुझे सब कुछ टेस्ट कराना है, जो भी बस कंट्रोल्स है। बस ओके, क्योंकि यार तुम ही सोचो ना, इट मेक सेंस राइट, तुमने एक बार राइट, सैम्पलिंग हाँ, कर ली न्यू जॉइनर की, अब हाँ, हाँ, उनपे वो सारे कंट्रोल एप्लीकेबल होंगे जो भी एक न्यू जॉइनर को करना होता है। करेक्ट। हम्म, तो बार बार सैम्पलिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है और क्लाइंट तुमको तो गाली इसमें दे देगा। सैंपलिंग भी तो बहुत ही मतलब, अगर 100 बंदे हैं तो मुझे 100 बंदे में रैंडमली ही सैंपल करूंगा ऑब्वियसली, बट एकदम रैंडम। तो अगर उसमें कोई मिस हो गया तो तो मिस तो वो, होगा ही ना, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। देखो तुमने 100, तुमको मिले 1000 बंदे, हाँ, 1000 में से तुम 25 सैम्पलिंग करोगे, 25 हाँ, बंदे उठाओगे। अब वो तुम्हारा किस्मत, सामने वाले का किस्मत कि वो 25 में हाँ, कोई तुमने ऐसे उठाए कि जिसका कुछ नहीं हुआ है तो तुमने एक्सेप्शन नोट किया। हो सकता है तुमने 25 ऐसे उठाए जिनका सारा सी सही था, तुम बोलोगे सब सही है, क्योंकि हाँ, ऑडिटिंग इज सैम्पलिंग बेस्ड। ऑडिटिंग के नॉट हैपन कि तुम 10,000 लोग कंपनी में आए तो तुम दसों पूरा हजार सब का कुछ, सब चीज चेक कर लो, हाँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है, तो यू गिव योर कंफर्ट हम्म, ऑन सैम्पलिंग्स, ऑन सैंपल्स। ठीक है, तुम अपना कंफर्ट जो भी देते हो ना कि ये कंट्रोल सही काम कर रहा है, दैट कंफर्ट इज गिवन बेस्ड ऑन based on the सैम्पलिंग, यू कैन sample। नॉट, हाँ यू, तो तुम वैसा है ये। ठीक है, तो देखो यही है, सॉक 1 के सारे कंट्रोल समझ में आ गए। फिजिकल एक्सेस के बाद जो भी है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं जो रहेंगे ही रिपोर्ट में, ऊपर का इज कस्टमाइजेबल। ठीक है, वो टेलर मेड हो सकता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के हाँ बेसिस। हाँ, हाँ, अब आते तो हैं मैं सॉक इसमें 2 अभी रिपोर्ट। सॉक वन में तभी मैं क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगर आप अभी मुझसे पूछते हैं इंटरव्यू में, हाँ, तो देखो आप सॉक मुझे 1 में जनरली क्या तुमसे, क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो सॉक 1 में तुमसे लोग पूछेंगे कि आदर्श बताओ पहले सॉक 1 रिपोर्ट करते क्यों है, कौन करता हम्म, है, सर्विस हम्म, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सीयूईसी की क्या टर्म्स, होता है, ये हाँ, सब। हाँ, टर्म्स, पहले तुमसे टर्म्स पे बात करेंगे लोग, हाँ, फिर तुमसे थोड़ा सा फंडामेंटल समझेंगे कि यार आदर्श कर क्यों रहे हैं ये सॉक रिपोर्ट, कौन क्यों मांग जरूरत, रहा है, कौन दे रहा है, जरूरत बेनिफिट क्या क्या है है इसका, उसका?
हाँ हाँ, अगर मैं आईएसओ सर्टिफाइड हूँ तो मेरे को फिर हाँ सॉक करने की क्या जरूरत है, राइट? ये सारे थोड़े हम्म क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम्म तुमको हम्म, वो जितना अभी तक मैंने थ्योरी में जितनी चीजें बताई है ना, कंक्लूजन्स हाँ और बेनिफिट्स और ये वो हाँ सारी चीजें हाँ तुम उसमें से जो पॉइंट याद आए बता दो, ठीक है? गॉट स्लाइड ओके मैंने इसीलिए ऐसा बनाया है हर अपने मॉड्यूल का ना, कि तुमको हम्म हर मॉड्यूल से दो दो पॉइंट भी ऐड है ना, तो तुम वो सब में बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम्म एक के लिए स्पेसिफिक है। ओके ठीक है, तुमसे बंदा पूछेगा कि यार आदर्श, मैं ऑलरेडी आईएसओ सर्टिफाइड हूँ, तो मैं हम्म क्यों करूँ सॉक 2? ठीक है, तो तुमको हम्म फिर यही बोलना है कि आईएसओ आईएसओ इज वेरी गुड टू हैव, वो आपके, बट आईएसओ डिफरेंट, वो आपका सिक्योरिटी पोस्चर बताता है, करेक्ट? हम्म बट सॉक हम्म 1 इज अ योर रिपोर्ट ऑन योर इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये मेरे को दूसरा चीज बता रहा है ना? नहीं हम्म, तो कंपनीज पागल थोड़े हैं भाई कि इतना 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 पैसा पैसा खर्चा खर्च कर रही करते हैं। हैं दो दो महीने के रिपोर्ट के लिए। हाँ तो हाँ हाँ, है ये ना? फंडामेंटल टेस्ट होता है ये सब क्वेश्चन से, राइट? हाँ, कि ये क्यों करा रहा हाँ हूँ, ये जानना चाहिए मुझे, व्हाई हाँ, व्हाट। तो वही तो, ये तुमसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि सॉक 1 का काम क्या है। फिर तुमसे हम्म पूछेंगे टाइप 1 टाइप 2 का डिफरेंस बताओ, तुमको पता है ऑलरेडी। पूछेंगे टेस्टिंग अप्रोच बताओ कि कैसे जनरली टेस्ट करते हो, तुम बताना कि, अच्छा एक क्वेश्चन लिख लो, तुमसे भी पूछा ही जाएगा हम्म, कि कैन यू टेल मी ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ डू यू गो फॉर एन ऑडिट? ठीक है, ये तुमसे सर्बेन्स ऑक्सली का भी क्वेश्चन है, और ये हाँ सॉक 1 सॉक 2 किसी का भी क्वेश्चन है, कि तुमसे लोग ने स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे, एंड द हाँ स्टेप हाँ, स्टार्ट्स राइट कि आपने फ्रॉम। कैसे कंडक्ट किया था जनरली ऑडिट, राइट? हाँ, बट कंडक्ट हाँ इज कम्स लेटर, तुमसे प्लानिंग फेज से लोग बात करना हाँ, चाहेंगे तो उसमें वही कि, है ना कि स्टार्ट हमने एक टेस्ट प्लान बनाया था, उसकी बेसिस पे हमने कुछ चेकलिस्ट बनाया हुआ था, वही प्रोसेस होगा, राइट? देन हमने वो चेकलिस्ट शेयर सबसे किया पहले क्लाइंट के सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि मैंने स्कोपिंग डिसाइड किया क्लाइंट के साथ बैठ के कि क्या स्कोप है इस ऑडिट का। ठीक है, हम्म स्कोपिंग डिसाइड हो गया, तब मैं फिर आया कि क्लाइंट्स के हिसाब से मैंने कंट्रोल्स ड्राफ्ट किए। ठीक है, ओके फिर वो इन्फो इसको हम लोग, चेकलिस्ट मैंने यहाँ लिखा है, बट इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट लिस्ट, IRL, इफ यू रिमेम्बर इंफॉर्मेशन सॉक्स में मैंने रिक्वेस्ट। बताया था। हाँ ठीक है, मैंने क्लाइंट के साथ IRL शेयर किया। फिर हाँ आया मेरा टेस्टिंग वाला फेज, जहां पे मैंने उनसे टीओडी से शुरू किया, मैंने पहले पॉलिसीज कॉन्फ़िगरेशंस चेक किए, फिर आया मैं सैम्पलिंग पे, पॉपुलेशंस मांगा, सैम्पलिंग की, उसके एविडेंस चेक किए। फिर मैं आया रिपोर्टिंग पे, जहां पे मैंने ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाया, क्लाइंट के साथ शेयर किया कि कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत है तो वेल एंड गुड। फिर मैं उनको फाइनल रिपोर्ट दूंगा, फाइनल क्लाइंट के रिपोर्ट। जब ड्राफ्ट रिपोर्ट पे क्लाइंट कंफर्मेशन दे देगा, तब मैं उसको फाइनल रिपोर्ट दूंगा। ओके। और मेरा एक क्वेश्चन है कि सॉक वन में आपको कुछ चैलेंजेस आया था क्या बनाने में? सॉक 1 का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना भाई, एक हाँ वर्ड रिपोर्ट में पहले तुमको बनाना होता है, और उसके बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है। तो वो हम्म वर्ड रिपोर्ट ना पसीना छुटा देगा, क्योंकि ना वो बहुत वैसा है कि एक लाइन भी हिल गया तो कुछ हो जाता है, मतलब ना, उसको पूरा फॉर्मेट में तुमको रखना, समझ रहे हो ना? एकदम ऑफिशियल रिपोर्ट है, कोई बंदा ऑफिशियल 40 लाख रिपोर्ट। रुपए दे रहा है एक पीडीएफ के लिए, तो तुम समझ हम्म रहे हो, यू हैव टू मेंटेन अ वेरी हाई क्वालिटी रिपोर्ट। मतलब हम्म स्पेलिंग मिस्टेक्स, फालतू के लैंग्वेज, ये वो कुछ नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट रिपोर्ट। तो ओके। उसको ना अलाइनमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने तुमको बताया 100 पेजेस तक चला जाता है रिपोर्ट। तो यार हम्म 100 पेज का अलाइनमेंट ना डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, चैलेंजिंग यही है। बाकी हम्म ना, ये एक 10th क्लास के बच्चे को भी मैं अगर समझा दूं ना कि भाई ये कंट्रोल है, इससे हम्म रिलेटेड तेरे को ये लेना है, तो वो भी करके आ जाएगा। ठीक है, हम्म। तो फ्रेम करना डिफिकल्ट है, थोड़ा थोड़ा सा चैलेंजिंग है, हाँ। कंट्रोल ड्राफ्ट करने तक चैलेंजिंग है, एक बार ऑडिट शुरू हो गई, कंट्रोल डिसाइड हो गए, तो कुछ नहीं करना है फिर हम्म तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन में जो टाइम जाएगा जाएगा, दैट्स इट। हम्म, ओके। ठीक है, हाँ, अभी सॉफ्ट टू। देखो ये सॉक 2, अब ये भारी भरकम है, इसमें बहुत कंट्रोल्स हैं भाई, अगर तुम ध्यान से देखो, काउंट दिख रहा है 119, हम्म 118 कंट्रोल्स हैं इसमें। ठीक है, ओके। तो सॉक 2 रिपोर्ट में बहुत कंट्रोल होते हैं, सॉक 1 में देखो कम होगा फिर भी। सॉक 1 का काउंट है 85, बट चलो, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज में ये 60 65 70 ही तक रहता है।
बट हम्म। सॉक 2 देखो ये बड़ा रिपोर्ट है, इसमें एकदम सारी चीजें हैं। एक बार आप डोमेन्स पे फिल्टर लगाओगे क्या? हाँ, मुझे देख रही कितने डोमेन्स है टोटल इसमें। हाँ, डोमेन्स दिस इज अगेन वेरी स्पेसिफिक टू द कंपनी, बट यही यही सारे रहेंगे मोस्टली मुझे हर पता नहीं, जगह। आप फिल्टर्स लगाते हैं मुझे शो नहीं करता है वो क्यों, नॉट श्योर, वो अपीयर ही नहीं होता है। अच्छा, अपीयर नहीं हो रहा है क्या? नहीं। अ, आप एक काम करो, एक वो ना लिस्ट करके आप मतलब वो कॉलम ही को कॉपी करो एक बार, एक और एक, हाँ, सेकंड, हाँ वही मैं दूसरे, करता हाँ, हूँ। रिमूव डुप्लीकेट्स कर लो उसमें बस। हाँ, डेटा, रिमूव डुप्लीकेट्स। कहाँ है रिमूव डुप्लीकेट्स? ओके, हाँ, आप थोड़ा सा जूम कर लो इसको बस। हाँ, देख लो, मैं ओवरऑल देख लूँ बस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ओके, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसिडेंट मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, थ्रेड वल्नरेबिलिटी, लॉजिकल एक्सेस, फिजिकल एक्सेस, ये भी लगभग मोर कॉमन और ही है। लेस वही है, मोर और लेस वही है। सिक्योरिटी, बस हाँ। इसमें कॉम्प्लायंस, गवर्नेंस, ये सब के एक्स्ट्रा कंट्रोल्स रहते हैं, रिस्क असेसमेंट ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसमें। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके। तो ओके। अभी देखो इनका भी वही हिसाब है कि अ, क्या चाहिए नहीं चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और देखो मैं ना ऐसे, इसीलिए ना मैं हमेशा यहाँ लिख देता था कि 3 अक्टूबर के डेट पे मैंने ये कमेंट दिया है कि प्लीज अब हेल्प अस विद अपडेटेड पॉलिसी नेम। ठीक है। हम्म। कंप्लीटेड ऑन कॉल, मतलब हम्म। कॉल पे कुछ हो गया, कुछ हम्म। एविडेंस इन्होंने शेयर कर दिया, ठीक है, हम्म। एटसेट्रा, पार्शियली कवर्ड। तो यार ये क्लाइंट इतना हरामी था कि मेरे को ना ये सब चीजें करनी पड़ती थी, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है। हम्म। बट तुम देखो इसमें कंट्रोल्स कैसे हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सीसो से रिलेटेड है ये कुछ अलग है। इसमें देखो क्या चाहिए था, है ना, पॉलिसी वॉलिसी, फिर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। ठीक है। हम्म। दिख रहा है ना, मतलब इसमें ना कंट्रोल्स थोड़े से अलग भी दिख रहे हैं तुमको, जो उधर नहीं दिखे होंगे ना सॉक 1 में ना सॉक 2 में। सॉरी, सॉक 2 तो यही है। अभी तक हमने जो भी कवर किया है ये सब तुमको नहीं दिखेगा, सरबेन्स ऑग्ली में ये सब चीजें नहीं रहती है, करेक्ट। नहीं, ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी सब नहीं देखा था हमने। हाँ। और तुम देखो किस लेवल पे ये जा रहा है कि सीसो वीसो का चेक हो रहा है, मतलब तुम समझो कि हाँ। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी पोस्चर ये बताता है ये रिपोर्ट। इसलिए ना इसका इतना डिमांड है। सॉक 2 आजकल ना हर कंपनी कर रही है, हर कंपनी। हम्म। मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी से सॉक 2 रिपोर्ट मांग ही ले रहा है कि मेरे को चाहिए तुम्हारा सॉक 2 रिपोर्ट। ठीक है। हम्म। फिर देखो डिफाइंड स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग लाइंस, मतलब ना ये बहुत ऊपर ऊपर की चीजें भी हैं इसमें, मतलब एकदम फंक्शन हेडेड बाय सीसो, रिस्पॉन्सिबल हम्म। फॉर इंश्योरिंग। देखो ये कंट्रोल पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। बोर्ड ऑफ हम्म। डायरेक्टर है सफिशिएंट मेंबर्स टू इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट हुआ फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ओके। ठीक है। फिर देखो मीटिंग्स होते हैं कि नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। अब तुम बताओ ये कंट्रोल्स ना तुमको कहीं नहीं दिखेंगे, ठीक है, मतलब हाँ, ओनली एंड ओनली इन अ सॉक रिपोर्ट यू विल सॉक फाइंड 2 दीज रिपोर्ट, हाँ। कंट्रोल्स। हाँ, सॉक 2 रिपोर्ट स्पेशली। हम्म। बाकी तुमको ये सब ना कहीं नहीं मिलेंगे ये कंट्रोल, कि हाँ। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो चीजें चेक हो रही हैं। तो अब समझ में आया ना, सॉक 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वैसे। और हम्म। उसके बाद जो देखो ये पहला ही, अब एक चीज और, ये देखो कंट्रोल क्राइटेरिया है। तो मैंने तुमको बताया था कि सिक्योरिटी इज अ बाय मैंडेटरी। डिफॉल्ट कंट्रोल हाँ। क्राइटेरिया, हाँ मैंडेटरी, बाय डिफॉल्ट व्हाटएवर। हाँ। तो देखो सीसी मैंने ना नंबरिंग करके रखा है, ऐसे ही नंबरिंग चलती है सॉक रिपोर्ट में, सीसी 111 112, क्योंकि ये कंट्रोल क्राइटेरिया 1 का कंट्रोल 1 है। ठीक है। ओके। अभी ऐसा आएगा कि कंट्रोल क्राइटेरिया 5 आया, और 5 के अंदर भी 5 कंट्रोल क्राइटेरिया और सब है, मतलब कैटेगरीज उसके हो गए, हाँ। तो और उस हिसाब 5 से आप डिफाइन कर कैटेगरी। लो, हाँ। तो उसके अंदर और पांच 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 कंट्रोल है, तो 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1 दिए जाएगा। तो ये नवीन कन्वेंशंस आप देते हो या नहीं नहीं ये नहीं, ये एआईसीपीए का है। डिफाइंड? ओके। एआईसीपीए, हाँ, अभी तुम देखो ये 115 तक था, अब ये हाँ। 121 से शुरू हो गया। करेक्ट। हाँ। ओके। तो इनका ना यही है एआईसीपीए का, इनके कंट्रोल क्राइटेरियाज बहुत हैं।
ठीक है। हाँ। और इन्होंने इन्होंने क्या बोल के रखा है ना कि हम्म, सॉक 2 रिपोर्ट वही क्लाइंट बनवाएगा, ये चीज पे थोड़ा ध्यान देना। सॉक हम्म, 2 रिपोर्ट बस वही क्लाइंट बनवाएगा जिसका एक कंट्रोल तो मेरे कंट्रोल क्राइटेरिया से मैप हो रहा है, एटलीस्ट वन। दो तीन हो जाए तो वेरी गुड, बट हम्म, हर क्राइटेरिया से एक कंट्रोल मैप होना चाहिए, एक। ओके। जैसे जो इसका कंट्रोल क्राइटेरिया 1.1 है, उसमें हम्म, इन्होंने 6 चीजें बता के रखी। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें से 5 उठाए कि ये 5 इस कंपनी पे वैलिड है। हम्म, तो उसे समझ में आया एआईसीटी ये से चीज? एक भी अगर मैच कर जाता अगर है, मान मतलब दिस इज वैलिड। तो कंट्रोल क्राइटेरिया 1.1 से मेरे हाँ, इस कंपनी का एक भी कंट्रोल नहीं मैच कर रहा होता, तो मैं उनको दो ऑप्शन देता कि हाँ, पहला ऑप्शन तो सॉक 2 नहीं हो सकता है। दूसरा हाँ, ऑप्शन में देता कि भाई सॉक 2 के हिसाब से एक दो कंट्रोल बनवा लो, अपने कंपनी में इन्फोर्स करा लो, मिल जाएगा सॉक 2। ओके, समझ गया, ओके। वैसे भी करा सकते इसीलिए हो अपन। हाँ, हाँ, इफ हाँ। यू रिमेम्बर, इसलिए मैंने कहा था कि क्लाइंट्स पहले टाइप 1 कराते हैं, है ना। हम्म, टाइप 1 सस्ता रिपोर्ट है, और उनको हाँ, पता चल जाता है एटलीस्ट कि अपने पास क्या है नहीं है, वो किसी को देते भी नहीं है टाइप 1, क्योंकि टाइप 1 अगर तुम मेरे को दोगे तो मैं लूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा भाई एक दिन का तेरा जान के मैं क्या करूं, है हाँ, ना। हाँ, मेरे को तो चाहिए 12 महीने का हिसाब। तो हम्म, वो वो लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम्म, अभी इसमें करना क्या है कि हर कंट्रोल क्राइटेरिया में एक कंट्रोल तुमको क्लाइंट को बोलना है कि अगर नहीं है तो डिफाइन करो, और अगर हम्म, है तो वेल एंड गुड, तब तो सॉफ्ट रिपोर्ट हम्म, तुम्हारा बन ही रहा है। हम्म, ठीक है। तो बस मैं ऐसे स्क्रॉल कर देता हूँ, बहुत कंट्रोल्स हैं भाई, 120 कंट्रोल डिस्कस करना ना मेरे बस की हाँ, बात है ना तुम्हारे बस की। हाँ, 2-3 घंटा चला जाएगा। बट अभी तुम देखो, जहां से ये 1-2-1 शुरू हुआ, ठीक है, हम्म, देखो शुरू के कंट्रोल्स थोड़े सीसो रिलेटेड थे हम्म, और एम्प्लॉय रिलेटेड थे, कोड ऑफ कंडक्ट और ये सब रिलेटेड, ठीक है। बट देखो हम्म, जहां से ये 1 CC 1.2 शुरू हुआ है, यहाँ से हम्म, देखो ऊपर ऊपर की चीजें हैं, स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग लाइंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है ना, मतलब चीजें कैसे इवॉल्व हो रही हैं। 1.3 हम्म, में देखो मेरे को एक ही कंट्रोल मिला। एआईसीपीए में CC 1.3 में 5 कंट्रोल होगा कम से कम, बट हम्म, इनके में मैप एक ही कर पाया। ओके। तो मैंने एक ही लिखा, 1.3 के बाद सीधा 1.4 पे मैं आ गया फटाक से। ठीक है। तो भाई ये ऐसे ही बनता है ये रिपोर्ट, और हम्म, इट कुड गो टू एनी एक्सटेंट्स विद इन एआईसीपीए, कि एआईसीपीए के अंदर तुम इस रिपोर्ट को जितना मर्जी उछाल दो, ठीक है। हम्म, तो अभी बताओ, कुछ इसमें डाउट तुमको लग रहा है? नहीं, इसमें मुझे डाउट बस एक ही है कि मुझे एक बार वो आपने जैसे सीसो वाला हायरार्की डिफाइन किया ना, मुझे एक बार वो बता हम्म। दो कि एग्जैक्टली वो हायरार्की रहता कैसा है, जो भाई अलग सिक्योरिटी अलग होता है। कंपनी का अलग अलग रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कंपनी में करेंटली अलग है, अलग मतलब कंपनी उसका में बेस अलग कहाँ होता से है, स्टार्ट बट होता है उसका, और हाईएस्ट लेवल क्या है उसका? देखो सीसो स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर तो सीसो आ गया, सीसो रिपोर्ट करता है सीईओ को, ठीक है। तो सीईओ, अच्छा। सीसो, उसके नीचे उसके वीपीज रहते हैं, उसके नीचे उसके डायरेक्टर्स रहते हैं, डायरेक्टर्स के नीचे सीनियर मैनेजर्स रहते हैं, फिर मैनेजर्स रहते हैं, फिर मेरे जैसे लोग रहते हैं, फिर तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं। ओके, सो वो बेस जीआरसी वाला रोल है ना सबसे? ये सारा जीआरसी वाले हैं। अगर ओके, सीसो फंक्शन का बात हो रहा है तो हम लोग सब सीसो ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, नाम ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक है। ओके। Okay, so moving ahead, so these are all sorts of तो अभी controls. You see, सॉफ्ट whistle blow. सॉफ्टवेयर में भी हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से हिसाब से देख पा रहे हो? जनरली उसमें कौन से रेज हो सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, सॉक 2 के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर द कंट्रोल क्राइटेरियाज आदर्श, फर्स्ट टेल मी अबाउट दैट। ठीक है, व्हाट आर ट्रस्ट द सेक्शंस ट्रस्ट इन अ क्राइटेरिया जो। हाँ, हाँ, ट्रस्ट क्राइटेरियाज कैसे हैं, हाउ डू यू स्कोप देम इन, की कौन सी कंपनी में कौन सा ट्रस्ट क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। हाँ। उसके बाद हाउ तो डू यू मिलिट्री डिफाइन सिक्योरिटी द हो गया, और बाकी कंट्रोल्स। जो भी है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तुम आपने बोल रहे सिक्योरिटी कि और अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी बोला था। मैंडेटरी हाँ, है, बट अवेलेबिलिटी इज हाँ। समथिंग दैट एवरी कंपनी शुड हैव एंड ऑलरेडी हैज इन हम्म, टुडेज वर्ल्ड। तो अवेलेबिलिटी भी सब पे रहता है, उसके बाद की टेस्टिंग, हाँ, मतलब उसके बाद की
जो ट्रस्ट क्राइटेरियाज हैं दैट आई डिफाइन वाइल इंटरैक्टिंग विद द क्लाइंट, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रोसेस एंड द कंपनी, उस हिसाब से मैं डिफाइन हम्म, करता हूँ आगे की। फिर कंट्रोल okay, फॉर्मुलेशन कैसे करते हो, हाउ डू यू, एक क्वेश्चन बहुत है कि हाउ डू यू, मतलब मेरे से बहुत पूछते हैं लोग कि हाउ डू यू हाँ, मैनेज स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग एन ऑडिट, क्योंकि अगर तुम यहीं पे देखो, अ, चलो यहाँ पे तो फिर भी कम है, बट लेट्स से इफ आई गो टू सॉक वन, तो ये देखो भाई स्पॉक डिटेल्स ना, चलो यहाँ पे तो खाली ही है मोर और लेस, बट ना बहुत टीम के साथ अपना काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि डिपार्टमेंट ही कितने सारे डिपार्टमेंट हो गए, है ना, मार्केटिंग से भी कुछ लेना है, कुछ हम्म, कंप्लायंस से लेना है, कुछ आईटी सपोर्ट से लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यार हम्म, लोग क्वेश्चन यही बनता है कि हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज स्टेक होल्डर्स। तो ये हम्म, सब का आंसर तुम्हारा अपना पर्सनल आंसर होगा, इनको तुम हम्म, थोड़ा रिविजिट कर लो, थोड़ा सा अपना फ्रेम कर लो, बट मोर और हम्म, लेस यही रहता है कि किसी भी स्टेक होल्डर के साथ बोलो कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो है किक ऑफ मीटिंग होना, ताकि एवरी स्टेक होल्डर इज ऑन द सेम पेज, सबको पता रहे कि एक ऑडिट शुरू हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बुलाओ उस मीटिंग में, ताकि वो लोग अपने जूनियर टीम को ब्रीफ कर पाए कि एक ऑडिट हो रहा है, आदर्श नाम का बंदा एक ऑडिटर आएगा तुमसे चीजें मांगने, यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द ऑडिटर, यू हैव टू हेल्प हिम, इस टाइप की चीजें। ठीक है। और तुम स्टेक होल्डर कैसे मैनेज करते हो कि यू मेक देम, यू एक्सप्लेन देम, यू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द ऑडिट, व्हाट इम्पैक्ट दिस इज गोइंग टू हैव, दैट्स हाउ यू ब्रिंग समवन टू योर पेस कि ऐसे हम लोग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं, एंड देन यू आस्क हिम फॉर द एविडेंस पॉपुलेशन वट एवर दैट इज देयर। ओके। और ठीक है। आपने एक जैसे बोला था सॉक 1 के लिए ना, तो सॉक 2 का ऐसे कुछ प्रोसेस है क्या? इसमें भी अ, हमको प्लानिंग करनी मैंने जो होगी? तुमको प्रोसेस हाँ, बताया ना वो तुम किसी में भी चिपकाओ, सॉक वन, सॉक हाँ। टू, सर्बियन सॉक्सली, आईएसओ, वेरेवर यू वांट टू, अच्छा, जनरली वही वही होता है। ओके, ओके, ओके। वही जनरल तीन फेजेस हैं, प्लानिंग फेज, टेस्टिंग फेज, रिपोर्टिंग फेज। हाँ, Planning is हाँ। where you do scoping and everything. Testing is where you do real testing, getting population walkthrough, virtual walkthrough, office जाके check, whatever you do, that is your testing. And last comes your reporting phase, जहाँ पे तुम draft report बनाते हो, तुम exceptions note जो किए हैं उन पे management response मांगते हो, और फिर तुम हुँ, एक final report देते हो client को। ओके, ओके। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। दैट्स गुड। ओके। तो देखो फिर ये इनके कंट्रोल्स यही सब हैं भाई, बहुत कंट्रोल हैं, और ये अगर मैं स्क्रॉल करता जाऊं तो स्क्रॉल ही करता रहूंगा। ठीक है। और एक चीज देखो, एक चीज नोटिस करो, देखो ये सीसी आया, सीसी एट, है ना, एक हाँ, एट इज चीज कंट्रोल क्राइटेरिया, एट इज चेंज मैनेजमेंट, तो इसमें सारे चेंज के रिलेटेड कंट्रोल होंगे एट के। ओके। तो देखो एट वन से शुरू हुआ, फिर एट वन टू, एट वन, अब इसमें ना 8.2 होगा ही नहीं, तभी यहाँ पे नहीं डाला है हमने, अगर होता तो एक कंट्रोल मुझे डालना ये पड़ता। तो याद नहीं रखना नहीं पड़ेगा ना? सीसी कुछ नहीं याद 8.1 रखना है वो भाई, याद नहीं किसी को रखना याद पड़ेगा। नहीं रहता है, हाँ हाँ, मेरे को भी वही। नहीं रहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो नॉमेनक्लेचर बदल गया, सीसी के बाद क्या आ गया, हुँ, हुँ, ए आया, राइट। हुँ, हुँ। क्या मतलब होगा ए का? ए का जैसे आपने यहाँ लिखा है डिपार्टमेंट में एडमिन, तो उस हिसाब से वो है ना? आई नहीं, गेस। नहीं? ए इज योर अवेलेबिलिटी के कंट्रोल। ओके, ओके, आप उसी से ट्रस्ट क्राइटेरिया के हिसाब से आप ये फर्स्ट कंट्रोल वो कर बस रहे हो। वही हाँ, चलता है। हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ, 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 अगर सिक्योरिटी है तो सीसी राई लिखा रहेगा, हाँ, अवेलेबिलिटी है तो ए लिखा रहेगा, हाँ, प्रिवेसी हाँ। है तो पी लिखा रहेगा, अगर फिजिकल कॉन्फिडेंशियलिटी है कं तो, हाँ, फिजिकल नहीं, फिजिकल तो सीसी में कवर हो गया ना। इसी में कवर हो रहा है ना? ओके, ओके, हाँ, हाँ फिजिकल विजिकल तो सब हो गया भाई कवर, वो सब का हाँ। तुमको टेंशन नहीं लेना है, अब तुम्हारे अवेलेबिलिटी के कंट्रोल शुरू हुए हैं। हुँ, 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 हुँ। ओके। देखो ये, और ये देखो ये लास्ट कंट्रोल देखो, एक क्या लिखा है, जस्ट वन सी, राइट। ओके, हाँ। तो वन सी का मतलब है ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी है इसमें इंक्लूडेड ट्रस्ट क्राइटेरिया में, देयर जस्ट वन कंट्रोल बट इन्होंने ऐड कर लिया, इससे इनका इनके क्लाइंट्स ज्यादा इंप्रेस हो रहे होंगे मे बी। हुँ, तो हुँ, देखो
कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे करते हो, क्या करते हो, उसका डिलीट्स बैकअप इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, तो तुम डिलीट भी कर देते हो कॉन्फिडेंशियल। तो एक कंट्रोल आया कॉन्फिडेंशियलिटी का, तो इनका ट्रस्ट क्राइटेरिया एक और ऐड हो गया। तो इस ओके, रिपोर्ट अगर प्राइवेसी का होगा तो फिर वो कैसे डिफाइन पी होगा कुछ? दिखाएगा, पी पी पी। दिखाएगा ना? ओके। हाँ, समझा। ठीक है। हम्म। So this is all about the checklist of a SOC 1, इसमें SOC 2। प्रोसेस इंटीग्रिटी का है क्या कुछ भी? नहीं नहीं, प्रोसेस इंटीग्रिटी बैंक्स के लिए होता है भाई। बैंक, तो वो तो वो आपने ना दिखाया था पी, शायद, हाँ। हाँ वो पी हाँ। आई लिखा रहेगा यहाँ पे बस, और ओके। कुछ नहीं। हम्म। ठीक है। और जैसे तुमको कभी भी कोई तुमको मैंने बताया ना, किसी भी इंटरव्यू में जाने के पहले यूट्यूब पे वीडियो देख लो सारे ट्रस्ट क्राइटेरिया का। वो तुमको 2-3 मिनट में पूरा हाँ। रिफ्रेश करा देगा जो भी मैं बता रहा हूँ। ओके। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ चेकलिस्ट इन अ सॉक 2 रिपोर्ट। अभी मैं रिपोर्ट पे आता हूँ। हम्म। देखो ये मेरे डोमेन्स हैं जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, फिर से वही सारी चीजें दिखेंगी भाई। हाँ। एसेट हो गया, बैकअप रिस्टोरेशन, बीसीपी, क्योंकि याद है मैंने तुमको बताया था एक बार मैं एक बीपीओ पे गया था, तो ये बीपीओ वाला कहाँ कुछ कंट्रोल दिखेंगे स्पेसिफिक। हम्म। बाकी देखो सब वही है, चेंज मैनेजमेंट, इंक्रिप्शन, ह्यूमन इंसिडेंट लॉगिंग, नेटवर्क, फिजिकल, सब तो वही है भाई, हाँ, बस नाम अलग इंटरव्यू अलग टाइम में है। अगर मुझे सब कुछ सब डोमेन याद नहीं आया तो चार पांच तो मैं अगर बोल भी दूं तो चलेगा ना उसमें? चार और उसी। पांच बड़े डोमेन याद रखो हमेशा, हाँ। और उन हाँ। चार पांच बड़े डोमेन के चार पांच कंट्रोल याद रखो, दैट्स हाँ, इट। मतलब जो कॉमन है मैं वो नोट डाउन कर लूंगा, उस बेसिस पे उसके आंसर्स फ्रेम करूंगा। बताता तो हूँ, जो देखो भी वो क्या क्या, पूछे। हाँ। क्या क्या भूलना मत, वो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। जो हाँ। एकदम से एकदम याद ही रखना रखा करो। हाँ, मतलब जो बीसीपी हो कॉमन गया, नहीं है हर जगह पूरा, हाँ। चेंज मैनेजमेंट हो गया, इंक्रिप्शन, ठीक है, इतने हो गए। लॉजिकल नेटवर्क, फिजिकल, इतने हो गए। फिजिकल सिक्योरिटी, हाँ। बस ये जो येलो मैंने कर रखे हैं ना, इतना पे हाँ। ध्यान रखना, और हर के दो चार कंट्रोल ऐसे जनरल नॉलेज वाले कंट्रोल हैं। अब फिजिकल, हम्म। और फिजिकल के कंट्रोल तुमको पता ही है भाई, ऑफिस डेली जाते हो ना। हाँ। बस याद हाँ, रखना कि मेरा आईडी कार्ड भुला गया, या किसी विजिटर तो को क्या आना है करना तो क्या होता है उसमें? करना हाँ, समझ गया, है। लो, हाँ। इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स तुम समझ ही गए कि भाई फायर डेटा एक्सटिंग्विशर, सेंटर स्मोक वाला नीचे नहीं होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस जो होना एग्जिट चाहिए। मैप, हाँ। हाँ, हम्म। हो गया तुम्हारा। बाकी लॉजिकल एक्सेस तुम 10 बार अभी तक देख चुके हो, 10 जगह पे हो गए। चेंज मैनेजमेंट देख चुके हो, नेटवर्क कर ही सिक्योरिटी रहे हो। पता है मेरे को, चेंज मैनेजमेंट पता है, बीसीपी कर बैकअप रहे हो, है ना। वो पता है, इंसिडेंट हाँ। पता है, तो तुमको मोटा माटी एचआर पता ही है भाई, बैकग्राउंड चेक और ये सब देखना है। हम्म। तो मोर और लेस बता दोगे, बट थोड़ा दिमाग में रखना है इतना। हाँ। ठीक है। ओके। अब आते हैं, देखो कुछ नहीं करना था भाई, वही चीज था कि मैंने एक चेकलिस्ट बनाया कंपनी के हिसाब से। ओके। टीपीआरएम का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तुम कंपनी के हिसाब से क्वेश्चनेयर या चेकलिस्ट जो भी है वो बनाओगे कंपनी के हिसाब से। मैंने बनाया, फिर मैंने कंट्रोल्स डिजाइन किए कि हम्म। सिक्योर डिस्पोजल प्रोसेस। अब कंट्रोल्स कहाँ से आए भाई, फिर मैंने वही इधर उधर के रिपोर्ट से कंट्रोल्स उठाते हाँ। गया मैं। ठीक है। कुछ अपने भी एक आध लिख दिया। आजकल तो ओके। चैट जीपीटी का जमाना है, लिखवा लो तो पूरा लिख देगा भाई, 50 कंट्रोल लिख के दे देगा एसेट मैनेजमेंट पे। हम्म। तो ठीक है, कंट्रोल नहीं, नहीं, अपने एप्लीकेबिलिटी बताया, अगर टेस्ट मुझे किया। डाउट भी है ना तो एसेट मैनेजमेंट का 5 कंट्रोल मैं चैट जीपीटी से लिखा के ये कर दूंगा, याद कर बस लूंगा बस, वो। हाँ, हाँ। एकदम हम्म। ठीक है। कंट्रोल एप्लीकेबिलिटी तुमने देख लिया कि एप्लीकेबल है या नहीं। नहीं, नहीं है, ये रिस्पॉन्स ऐसे पार्ट। ही है। अब देखो ऑब्जर्वेशन भी नोट किया है मैंने, कहीं जहां नहीं है वहां नहीं है, जहां है वहां है। फिर तुम रिस्क रेटिंग कर रहे हो कि क्रिटिकल है कि क्या है। ओके। ठीक है। और ये आप डिसाइड कैसे कर रहे हो कि क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हम ये मेरे बेसिक्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटी। हाँ। मेरे अंडरस्टैंडिंग पे है। ये रिस्क असेसमेंट नहीं हो रहा है ना, ये थर्ड पार्टी असेसमेंट हो रहा है। तो मैंने कंट्रोल के बेसिस पे डिसाइड किया कि देखो पॉलिसी नहीं था, तो भाई हम्म। पॉलिसी नहीं है तो बन जाएगा एक दिन में, कौन सी बड़ी बात है। नॉन क्रिटिकल, ओके। ओके। है ओके। ना। ये जब कंपनी पे भाई, जब मैं ऑडिट करने गया था ना, इनके पास कुछ नहीं था। एंड यू बिलीव मी, ये ना जमशेदपुर की ही कंपनी थी। तो थोड़ा वो मेरे से बात बात भी करने लग गए, क्योंकि मैं हूँ रांची का। तो हाँ, हाँ, इन्होंने हाँ। मेरे से थोड़ी बातचीत भी कर ली। हम्म। मैं 3 दिन था जमशेदपुर में, केपीएमजी के खर्चे पे, होटल वोटल सब। भाई हम्म। इतना सही मेरा क्लाइंट के साथ हो गया ना, इनके साथ तुमको पता है, मैंने इनके कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट में नहीं डाले। इनके हम्म। पास, मान लो मैंने को 50 पॉलिसी चाहिए थी ना, इनके पास 5 बनी हुई थी। लेकिन हम्म।
मैंने इनको 2 दिन का मौका दिया। मैंने कहा कि हम्म भाई इतने एक्सेप्शन डालोगे ना रिपोर्ट में तो आपको हटा देगा आपका कॉन्ट्रैक्टर। मतलब ये तो हम्म। थर्ड पार्टी था ना, ये जो भी हाँ हाँ बीपीओ हाँ था। मैंने हाँ कहा हाँ। कि बजाज ना आपको हटा देगा इतने एक्सेप्शंस पे। तो ये लोग भी हाँ थोड़ा डर गए। भाई हम्म मैं इनको बैठा बैठा के ना, मैंने इनके पॉलिसी वॉलिसी बनवाए हैं 2 दिन में, 50-50 हम्म पॉलिसी मैंने इनके बनवाए कि हम्म। एटलीस्ट ना तुम पॉलिसी लेवल पे दिखाओ कि तुम्हारा काम होता है, बाकी अंदर के चीज हम लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे वैसे। तो भाई ये ना पूरा खुश थे ये- मेरे से, 10 बार मेरा नंबर ले हुए कि हर्ष भाई पार्टी चलो, आपको मैं पिलाता हूँ, आपको मैं पार्टी कराता हूँ, और ये ऐसा चल रहा था हिसाब किताब। अच्छा अच्छा। बट लोग ठीक थे तो मैंने भी हेल्प कर दिया। तो हम्म। जब भी कभी ऑडिटर बन के जाओ ना, तो सामने वाले हम्म को इंटिमिडेट मत करो अनटिल अनलेस वो तुमको इंटिमिडेट नहीं करता है तो। है ना, मतलब हम्म। अगर सामने वाला फ्रेंडली है तो थोड़ा तुम भी उसको लीवे दो भाई। ऐसा नहीं कि ऑडिटर बन के आ गए हैं तो अब मैं तुम्हारी धज्जियां ही उड़ा दूंगा, वो एटीट्यूड लेके मत हाँ जाओ। तो हाँ। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे एक आध क्लाइंट पे मैं गया हूँ जिसमें मैं वही एटीट्यूड लेके गया हूँ, क्योंकि उसने भाई ऑडिट शुरू होने के पहले ही बहुत तंग कर रखा कि ये चाहिए वो चाहिए, तुम लोग का ये सही नहीं है, मेरे को चेकलिस्ट क्यों नहीं सही से मिल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भाई हम्म। उन क्लाइंट पे जब मैं टेस्ट करने गया हूँ ना, तो मैं अलग ही सर पे एकदम सोच आप भी के अपनी गया हूँ जगह से कि निकाल के, हाँ कैसे हाँ, निकालोगे उनसे, हाँ। अब मैं तेरे को बताता हूँ भाई, अब मैं आ गया हूँ ना ऑडिट के लिए, अब मैं तेरी चीजें खोलता हूँ। तो हम्म और देखो ऑडिटर का, अच्छा ऑडिटर कौन है, जो जाके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन खोज के आया एक्चुअली। अगर तुम लूप बिग होल्स फोर में, गैप्स, हाँ। हाँ क्योंकि तुम्हारा मैनेजर तुमको बोलेगा कि भाई तू हर जगह जाता है साले, तो कुछ ऑब्जर्वेशन ही नहीं निकालता है, तू टेस्टिंग भी करता हाँ। है या नहीं, ये सवाल तेरे से लोग पूछेंगे अगर तुमने सही से नहीं दिया ऑब्जर्वेशन तो अपना हम्म काम ना क्लियर था कि बड़ा हम्म क्लाइंट है तो दबा के ऑब्जर्वेशन निकालो, छोटी छोटी हम्म बातें पकड़ लो उनकी, ये क्यों नहीं है हम्म। वो क्यों नहीं है। और छोटा क्लाइंट है तो फिर भी थोड़ा हेल्प कर दो, क्योंकि वो लोग पहले ही से रोए रहते हैं थोड़ा। हाँ तो ठीक है ना। हम्म तो देखो, बस कुछ नहीं करना था भाई, यही था कि चेक किया, चेक करने के बेसिस पे मेरे को क्या ऑब्जर्वेशंस दिखे। फॉर एग्जांपल चलो एक देखते हैं, पॉलिसी वाला नहीं, ऐसा कुछ देखते हैं, बेसलाइन। हाँ देखो, एसेट मैनेजमेंट में ये मैंने बेसलाइन कंट्रोल्स चेक किए कि एंटीवायरस होना चाहिए, यूएसबी नहीं लगना चाहिए, वेबसाइट नहीं खुलना चाहिए फालतू, एटसेट्रा हम्म एटसेट्रा। मैंने ऑब्जर्वेशन नोट किया। अब तुम देखो भाई कितना डिटेल्ड किया है। वी इंस्पेक्टेड 23 एंड पॉइंट्स, मतलब 23 लैपटॉप, हम्म और नोट किया कि हार्डनिंग कंट्रोल्स, यूएसबी और एंटीवायरस ठीक था। हाउएवर हम्म वी नोटेड दैट डिस्क ड्राइव इंक्रिप्शन वाज नॉट इन प्लेस। होस्ट नेम, एक मैंने होस्ट नेम भी नोट किया कि ऑटो स्क्रीन लॉक नहीं हो रहा था 15 मिनट में। एक और होस्ट नेम की डिफॉल्ट वीपीएन हाँ। कुछ इनेबल्ड था जो कि नहीं होना चाहिए था। टाइम जोन नहीं सिंक था। और ये देखो पूरा मैंने लिस्ट दिया है कि ये होस्ट नेम्स मैंने इंस्पेक्ट किए भाई। इतना डिटेल हम्म तुमको देना पड़ा कि 23 लिखा हम्म। था, 23 का देना पड़ा। क्रिटिकल अच्छा, है ये, क्योंकि आप एक सिस्टम बार इफेक्ट हो रहा डी है ना। ई एफ और जी को हाइड कर दोगे क्या, कि मुझे वो एक साथ ही, हाँ, हाँ, ये मुझे सॉरी। नहीं चाहिए। डी ई एफ जी बस, हाँ। एफ रहने दो, एफ ठीक है। ऑब्जर्वेशन है ना, ठीक है, हाँ बस आ हाँ गया, बस हाँ, इतना ही चाहिए था बस, ठीक हाँ। है ना। हाँ, हम्म नीचे जाओ फिर देखो, कुछ नहीं एप्लीकेबल है तो हटा दिया कि ये नहीं है एप्लीकेबल। ठीक है। हम्म बाकी कंट्रोल्स समझ गए ना, बीपी अब बीसीपी डीआर के कंट्रोल्स हो गए। और जहां पे कुछ नहीं है उसमें मैंने हम्म सही से लिखा, वी नोटेड दैट कि नो बैकअप डन एट स्ट्रीम डिजिटल, और अच्छा ये तो नो हो गया, खैर ऑल डेटा इज स्टोर्ड ऑन क्लाउड्स एटसेट्रा। ठीक है। हम्म फिर देखो बीसीपी डीआर के कंट्रोल्स आ गए, वो मैंने कुछ बीपीओ रिलेटेड हैं, तो ये सब छोड़ो, हम्म। कुछ खास नहीं है। बीपीओ कॉमन, ईमेल में देखो अटैचमेंट्स नहीं जाने चाहिए। ठीक आपने है, ये बट कुछ मैंने ईमेल्स यहाँ पे, हाँ लिखे, वो क्या लिखा आपने, वी आर इन्फॉर्म नोटेड दैट ऑल। दैट बिलो फॉर यूजर आईडीज, तो देखो इनके पास एक्सेस था कि हाँ ये हाँ लोग ईमेल में अटैचमेंट भेज सकते थे, ये 4 लोग। ठीक है। हाँ हाँ, ये लोग सीनियर लोग थे वहां पे, सेंटर हेड और हम्म ऐसे करके इनको था राइट। हाउएवर वी नोटेड दैट फॉर वन यूजर, एक बंदे को मैंने पकड़ लिया भाई ऑफिस में, किसले सा है पता नहीं कौन है, होस्ट नेम हाँ नोट किया, और मैंने देखा कि मेल हाँ, वॉज रिसीव्ड विद एक्सेल विद फ्रॉम एक्सटर्नल, तो इसको नहीं करना चाहिए था आइडियली। तो अब तुम सोचो, अच्छा, मैं वहां पे जब गया था ना भाई इस ऑफिस में,
तो इनका हाँ। ना बंदे बंदे लोग ना, इन लोग डर जा रहे थे भाई। मैं जिसके लैपटॉप के सामने खड़ा हो जा रहा था ना, वो डर जा रहा था कि अब ये ये कुछ तो क्या निकालेगा खोल अभी। के देखे। हाँ, और मेरा काम ही यही था कि भाई कुछ तो निकालना ही पड़ेगा, हाँ है हाँ, ना। कि कहीं पासवर्ड सेव करके रखा हो, कुछ तो मिले कुछ बस। तो हाँ गड़बड़ मिले भाई, कुछ तो मिले, मेरा हाँ। काम ही यही था। तो हम्म फिर यही सब, और कुछ नहीं। एक देखो, हम्म एक मैंने कितना सही पकड़ा था कि पॉलिसी फॉर डेटा मास्किंग एंड डेटा इंक्रिप्शन है। तो हम्म क्या था ना, बीपीओ में भाई, अब मेरे तुम्हारे जैसे लोग को कॉल आता है बजाज फिनसर्व से, तो हमारा फोन नंबर ये सब रहता है, ठीक है। हम्म लेकिन कोई बंदा तुम्हारा फोन नंबर शेयर भी तो कर सकता है आपस के, अपने किसी हम्म, फ्रेंड को दे दिया, ऑफिस के नहीं, उसके ऑफिस के बाहर 50 गुंडे दोस्त बाहर में, हाँ। किसी को दे दिया कि ले भाई आदर्श को तंग कर फोन करके, इसका क्रेडिट स्कोर सही है, बैंक बैलेंस तगड़ा होगा, इसको फ्रॉड कर इसके साथ। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने लिखा है, एजेंट्स कुड डाउनलोड कस्टमर डेटा सच एज मोबाइल, पैन कार्ड, एड्रेस एटसेट्रा हम्म फ्रॉम पोर्टल, ठीक है, ये हम्म पोर्टल था उनका, टू लोकल मशीन यूजिंग कंट्रोल पी एंड सेव एज पीडीएफ। बाप रे, After ओके हाँ। saving the files and then logging off the user profile, the PDF was still available on the system. Saved files were permanently stored on the system. तो हम्म ये क्रिटिकल है ना भाई, ये कैसे हो रहा है, ये हम्म, नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था, हाँ। हाँ। फिर देखो, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग मैंने 20 लोगों का टेस्ट किया, तो 20 का नाम लिखा है वैसे करके, तो समझ रहे हो ना किस लेवल का क्या हो रहा है। बट वही है जो मैं तब से कह रहा हूँ ना, वो वही है कि हम्म हमने ये चेक किया, ये चेक किया, ये देखा, बात खत्म। ओके समझ गए, इंसिडेंट मैनेजमेंट के कंट्रोल्स देख लिए, हाँ। उसके बाद कुछ नॉट एप्लीकेबल लॉगिंग मॉनिटरिंग चेक कर लिया, क्या है हम्म नहीं है। पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन देखो, कुछ गड़बड़ था, तो वी नोटेड दैट कॉमन पासवर्ड वाज यूज्ड। कुछ बंदे भाई ऐसा पासवर्ड भी यूज कर रहे हैं, बताओ, 1 2 3 4। तो ये सब हम्म। पकड़ लो जाके वहां पे, बट ये बंदे आपने कैसे खोलो। पकड़ा कि ये अच्छा, आपने वो डेटा लिया होगा उनसे और वहां पता चल जाता है क्या कौन सा पासवर्ड यूज कर रहे हैं? कुछ तो भाई ऐसे ही घूमते घूमते मैंने बोला कि एक बार अपना क्योंकि ये लोग बीपीओ वाले लोग ना कुछ हाँ, सिस्टम यूज करके कॉल करते थे, इनका एक बीच में इंटरफेस सिस्टम था, तो मैंने ओके। उसके पासवर्ड, मैंने बोला कि दिखाओ एक बार पासवर्ड क्या सेट कर रखा है। तो भाई हम्म दिखा 1 2 3 4। भाई ये फंस कोई गया बात बेचारा। था। हाँ। तो ये समझ रहे हो ना, मतलब मजेदार चीज है, वहां पे चले जाओ तो तुमको बहुत मजा आएगा हम्म, कि हाँ। नहीं, आपके लिए मजे है बट उनके लिए तो नहीं है ना फिर। उनके सजे लिए नहीं नहीं, उनके लिए। उनके लिए, हाँ बट थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना। मेरा तो भाई काम था कि खोजना है, नहीं खोजूंगा तो मेरा बॉस मेरे को बोलेगा कि भाई तू मस्ती करके आ गया। तो मेरा हाँ काम तो था कि कुछ तो खोजना ही है। बट फिर भी हम्म। मैंने देखो उनको आप बहुत थोड़ा सा निवेदित लिबरल हो गए, किया। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा कि भाई कुछ चीजें मैं आंख बंद कर लूंगा, बट कुछ हाँ। चीजें तो मेरे को पकड़ना मेरा जॉब है ना भाई, बट अब उसमें मैं उसमें हर दिक्कत चीज। नहीं हुआ क्योंकि देखो वो पॉलिसीज तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट उसमें यार केपीएमजी का वो अब रेपुटेशन पे वो कुछ छोड़ो, आएगा क्या? वो अब अलग डिस्कशन है, बट कोई दिक्कत हाँ नहीं हुई, मैंने हाँ मैनेज कर लिया वो वैसे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो मैनेज हो गया, बट दिक्कत नहीं हुई। ओके ओके हाँ। हाँ। सीसीटीवी रूम में देखो कैमरा नहीं था, कुछ तो था, यूपीएस रूम वाज नॉट कवरिंग द एंटायर रूम, समझ रहे हो? सब तरह की चीजें पकड़ो जब तुम गए हो थर्ड पार्टी ऑडिट में, तो क्योंकि तुमको पैसा तो तुमको तुम्हारा क्लाइंट दे रहा है, ये तो क्लाइंट ही उसका दे रहा है, हाँ। बस वेंडर है, जिसको वो रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है, तो वो तुम्हारा उसके ऊपर है ना। फिजिकल एक्सेस कुछ चेक किया, चेक द फिजिकल एक्सेस रेवोकेशन नहीं हुआ था लोगों का। तो देखो ये सब चीजें तुम छोड़ नहीं सकते हो, ये सब तो तुमको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका तो आपके पास पॉलिसी भी है। पॉलिसी है, हम्म आपने नहीं किया तो भाई आपकी गलती थी ये तो, है हम्म ना। हम्म हम्म तो भाई यही है मोटा माटी चेकलिस्ट, ऐसे मैं एक बार स्क्रॉल कर ले रहा हूँ, खत्म ही पे है। बट हम्म थर्ड पार्टी ऑडिट ऐसे ही होता है कि तुम गए, जो कंट्रोल्स तुम्हारे सॉक 2 के हैं ना, तुम वही कंट्रोल्स लेके चल जाओ थर्ड पार्टी के पास, किसी भी हम्म वेंडर के पास, बस ये एक्सेल में हम्म डालो और डिफाइन करो कि क्या है, ऑब्जर्वेशन है नहीं है, रिस्क रेटिंग दे दो कि क्रिटिकल था कि क्या था, क्या हम्म देखा वो लिख दो, और इसके आगे की रेमेडिएशन प्लान तुमको तुम्हारा क्लाइंट देगा, और फिर तुम उसका करंट स्टेटस पूछ लो कि अभी क्लोज्ड हो गया कि क्या हो गया, एक्सेट्रा, बस हम्म। रिमार्क रिमार्क दे दो। अच्छा, इसमें थर्ड पार्टी जो भी है वो कुछ एक्सप्लेनेशन देता है क्या?
हाँ वो भी देता है भाई, थर्ड ओके। पार्टीज भी देगा एक्सप्लेनेशन। टू बी हम्म। फिल्ड बाय ये जो पार्टनर है ना, ओके ये हाँ। एक्चुअली थर्ड पार्टी ही एक्सप्लेनेशन देगा कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। ओके। ठीक है, बाकी कुछ नहीं भाई, यही है मोर और लेस। एक्सेस रेवोकेशन देखो टाइम पे नहीं हुआ, ये तो भाई बड़ी बड़ी कंपनी में नहीं होता है, तो मेरे को यहाँ टेस्ट यहाँ करने के तो पहले ही पता था कि हम्म हो नहीं वाला है ये। तो हम्म ठीक है, बट मैंने नॉन क्रिटिकल दिया है क्योंकि, क्यों नॉन क्रिटिकल दिया है? However, clearance form was provided to them during assessment activity. Also be noted that daily basis mail was sent to user ID for revoke। अच्छा कुछ होगा, कुछ अलग कंट्रोल है ये, बट समझ रहे हो रिस्क कवर था इसलिए मैंने नॉन क्रिटिकल दिया है। हम्म लॉग्स होने चाहिए, जनवरी का पैच देखो नहीं डाला हुआ था, 385 टोटल सिस्टम्स में, ये सब मैंने, ये सब रिपोर्ट से चेक किया भाई, मैं 385 नहीं देख सकता, है ना। हम्म तो यही है खत्म, पीपीआरएम का चेकलिस्ट कॉमन है, इस पे ज्यादा सवाल भी तुमसे कोई नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा कि पीपीआरएम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या डोमेन्स कवर करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ हम्म डोमेन्स रट लो, कुछ कंट्रोल्स रट लो, और हम्म बाकी ये चेकलिस्ट अपने दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बना लो। इसलिए मैं तुमको एक चीज कह रहा हूँ शुरू से, कि जब भी रिकॉर्डिंग दोबारा देखते हो ना, कुछ हम्म फोटोज खींच के रख लो, ताकि तुमको रिकॉल करने में ना इजी रहेगा। अभी तो पढ़ लोगे, अभी अपने कॉपी में नोट्स बना लोगे, लेकिन जब फोटो नहीं मिलेगा ना भाई, तो तुमको ना हम्म कुछ याद ही नहीं आएगा कि कैसा था, एक्चुअली मेरे क्या को देखा ये था। एक्सेल ना मैं कॉपी में बना तो नहीं पा रहा हूँ ये, तो मुझे ये फोटो ले लेना बेटर है मेरे लिए, हाँ, क्योंकि वही जब भी वही मैं रेफर फोटो करूंगा खींच के इन चेक। रखो, हाँ। क्योंकि कॉपी में इतना लिखने का कोई मतलब नहीं है भाई, इतना कॉपी में हम्म लिखोगे ना तो तुम्हारा 5 कॉपी खत्म हो जाएगा, मेहनत अलग। हाँ। तो फोटो खींच खींच के रखो, जब भी रेफर करना हुआ रेफर कर लिया, अब खत्म। ठीक है। वैसे ठीक भी है, सब कुछ तो याद नहीं करना है, बस हाँ बेसिक्स कुछ चीजें हैं वो बेसिक्स फंडामेंट। बेसिक्स, हाँ बस हाँ बस इतने पे ध्यान दो, ये येलो वालों पे काम हो जाएगा हाँ। तुम्हारा। ठीक है, ओके। एसेट भी कर लेना, थर्ड पार्टी में ना एसेट भी लोग कर ही लेते एसेट हैं, क्योंकि मैनेजमेंट, हाँ। हाँ क्योंकि किसी और का एसेट है ना, तो हाँ हाँ हाँ। ऑब्वियसली मैनेज होना चाहिए, राइट। हम्म ओके। बस भाई, तो मॉड्यूल 5 कंप्लीट है।